फिरोजाबाद से आ रही है बड़ी खबर। समाज सेविका रीनू यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाई। प्रदेश सरकार को अभियान बेहतर करने सुझाव भेज चुकी हैं। गौवंशों के आश्रय के लिए कई अभियान चलाए हैं रीनू यादव ने। जनहित के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाती हैं रीनू यादव। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करती हैं कार्य। वोट डालने का हमारा अधिकार। रीनू यादव। पूरे देश और प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है। उसी को लेकर तमाम नेता, तमाम समाजसेवी, तमाम कार्यकर्ता, तमाम बुजुर्ग, तमाम फिलोसफर और तमाम विश्लेषक अपना अपना इंटरव्यू देने के बाद लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि दो पहले और दूसरे चरण में जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है उसे कैसे बढ़ाया जाए। आज जनपद फिरोजाबाद में मैं मौजूद हूं। तीसरे चरण में यहां पे मतदान है। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके बेटे अक्षय यादव जो पूर्व सांसद भी हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। वहीं दूसरी ओर ठाकुर विश्वदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं चौधरी बशीर जो पूर्व मंत्री हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। 7 मई को चुनाव होना है। चुनाव का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, ये तमाम लोगों ने डिजिटल लाइव के प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू दिया है। आज जनपद फिरोजाबाद की एक समाज सेविका आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कई सारे मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखती आई हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को इन्होंने आगे बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर जो गौवंश हैं उनको आश्रित करने के लिए बहुत सारी तमाम सुझाव प्रदेश सरकार को दिए हैं। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इनका जो कार्यक्रम था उसे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने इनकी प्रस्ताव पर, इनके सुझाव पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रीनू यादव जो समाज सेविका हैं। जी रीनू यादव जी। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार जी। और जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं जी, उसमें मैं यही कहूँगी सभी से कि सभी लोग घर से बाहर निकलें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें मतदान देने के लिए, वोट डालें जाके, जिससे कि एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव हो सके। दूसरा, मैं भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से और स्कूलों में स्वयं गई हूँ और वहाँ पर मैंने लोगों को मतदाता जागरूक भी किया है। और इसमें कहना चाहती हूँ कि लोग अधिक से अधिक प्रत्याशी जितने भी हैं उन सभी को वोट बैंक अधिक बढ़ाएं, जिससे कि वोट बैंक की प्रतिशत अधिक से अधिक हो सके और आप अच्छा प्रत्याशी चुन सकें। रीनू जी, मेरा सवाल ये है कि जो प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है, दूसरी चरण का जो मतदान हुआ है, उसमें जो वोट का जो प्रतिशत है वो कम कैसे हुआ है? क्या कुछ मुद्दे हैं या पब्लिक जो लोग हैं वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? आखिर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या कारण है, कुछ बताएंगे? जी, मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव होने वाला है और हो रहा है, और पहला ये दूसरा चरण खत्म हो चुका है, तीसरा हो रहा है। तो इसमें मुद्दे सड़क, बिजली और पानी के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि निराश्रित गौवंश। जी। निराश्रित गौवंशों को जैसे फिरोजाबाद में बहुत सारी गौशालाएं हैं और छोटी गौशालाएं हैं। ये समझ लीजिए कि जिस तरह से 200 गायें हैं और उनमें आप 300-250 रख रहे हैं, तो उनमें दिक्कत भी हो रही है काफ़ी। खाने की, पीने की, भूसे की, चारे की काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो अगर हम इन गौवंशों को अगर नदियों किनारे, झीलों किनारे जो काफ़ी मात्रा में भूमि पड़ी हुई है और उनमें वहाँ पर अधिक से अधिक और बड़ी सी गौशाला बनवाएं जी, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से ये गौवंशों को, निराश्रित गौवंशों को संरक्षित किया जाए और वहाँ पर उनको ना भूसे की, ना ही चारे की, ना ही पानी की, किसी की भी कमी नहीं होगी और वहाँ पर ये स्वस्थ और सहज महसूस करेंगे। वोट का जो प्रतिशत है उसे बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जी, उसे बढ़ाने के लिए जो ये मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे एक तो निराश्रित गौवंश हैं और इनके लिए हमारे किसान भाई भी बहुत परेशान हैं। जागरूक अभियान चलाना चाहिए। जागरूक अभियान चलाइए
और जैसे कि ये मुद्दे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मुख्यालय इलाकों में इनमें जो आसपास के गांव हैं, इन गांवों में अधिक कैंप लगाए जाते हैं। बिल्कुल। अगर जो सीमा के बाहर के क्षेत्र हैं, जो गांव हैं पिछड़े हुए हैं जी। अगर वहां पर लगाया जाए ये कैंप और अधिक से अधिक जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें अधिक से अधिक ये कैंप लगाकर योजनाओं का किया जाए, जो जागरूकता है, तो उससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। रीनू जी, आपका कहना है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना है, उनका प्रचार प्रसार तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, लेकिन जो वोट का जो प्रतिशत है वो आज भी कम बना हुआ है। इसको लेकर आपका कहना है कि तरह तरह के अभियान चलाकर, जागरूक अभियान चलाकर वोट डालने के लिए प्रेरित किया जाए। जी जरूर। ये लोग अधिक से अधिक वोट दें और अधिक से अधिक वोट प्रतिशत बढ़ सके, इस तरह से अपने वोट को जिसको आप चुनना चाहते हैं तो वो प्रत्याशी को अपना वोट दें अधिक से अधिक, जिससे कि हमारा वोट बैंक अधिक बढ़ सके, उसका प्रतिशत बढ़ सके और आप अच्छे प्रत्याशी का चुनाव कर सकें। जो हमारे देश में जो मुद्दे हैं, जो विकास है, वो अच्छे से हो सके। रीनू जी, मेरा एक और सवाल ये है कि आप तमाम जो मुद्दे होते हैं उन पर अपने प्रदेश सरकार को सुझाव देती रहती हैं। आपने एक सुझाव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रदेश सरकार को दिया था, उस पर क्या अमल हुआ? जी, मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो लगाने के लिए ये सरकार को एक पत्र दिया था और उसमें ये सरकार ने उसमें अमल भी किया है और ये विचाराधीन है अभी शासन में जी। लेकिन ये लोगो लगाने का जो मैंने कहा है कई जिलों में हो भी चुका है। बिल्कुल। और कई जगह मैं देख रही हूँ कि कहीं कहीं जिलों में नहीं हुआ है और कहीं कहीं लोगो लगाने का ये कार्यालयों में और संस्थाओं में कई जगहों पे लोगो लगने लगा है। तो इससे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान चलाया था, उसी को देखते हुए मैंने इस पे आगे मैंने अमल किया है और इसको मैं जन जन में जागरूकता के लिए लोगों को इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो लगाने के लिए प्रेरित कर रही हूँ, जिससे कि अधिक से अधिक जो क्राइम हो रहे हैं वो कम हो। जी रीनू जी, ये मेरा डिजिटल लाइव के प्लेटफॉर्म पर एक और सवाल है कि जिस तरह से गांव-गांव में घर घर में जाकर पहले मतदान के लिए अभियान चलाया जाता था, वो अब इस सरकार में या इस दौर में वो अभियान कम हो गया है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, सभी के जो हम सभी जाते हैं गांव-गांव में और सभी के पास उन्हें सबको जागरूक करना चाहिए। बहुत से ऐसे हैं कि वो नहीं जानते हैं कि हमारे वोट बैंक की क्या हो सकता है, लेकिन उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्हें ये बताने की आवश्यकता है कि आपके एक वोट ना देने से बिल्कुल कि हमारी सरकार पर, हमारे प्रत्याशी पर क्या पड़ सकता है, हमारे देश पर उसका असर क्या पड़ सकता है। तो इसलिए मैं सभी से यही अनुरोध करूंगी कि सभी दर्शकों से अनुरोध करती हूँ, सभी मतदाताओं से, कि सभी अपने अपने वोट बैंक में जाकर अपनी अपनी जगहों पर जहां वोट पड़ रहे हैं वहां पर आप सभी जाइए और वोट दीजिए और अपने सही प्रत्याशी को जिताइए। रीनू जी, मेरा एक और सवाल है। प्रदेश और केंद्र में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। महिलाओं का आरक्षण का बिल भी पास हो चुका है। महिलाओं को प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लोगों का कहना है, बहुत सारे आंकड़े बताते हैं कि नारी सुरक्षा के लिए, नारी मिशन शक्ति के लिए तमाम कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं प्रदेश और केंद्र की सरकार ने, क्या उनसे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है तो क्या आप एक दो सुझाव और प्रदेश सरकार को भेजेंगे क्या? जी, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि किसी की भी सरकार हो, हालांकि ये सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए,
बहुत अच्छा कार्य किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी आती है सरकार, किसी भी दल की सरकार अगर जी। जीतती है, बनती है, तो उनको मेन मुद्दों पे थोड़ा प्रकाश डालने की आवश्यकता है, जिससे हमारी जनता परेशान है, उनकी समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है। रेणु जी, समाज सेविका होने के नाते डिजिटल लाइव के प्लेटफॉर्म पर अपने जनपद फिरोजाबाद के मतदाताओं से, विकलांगों से, जो ब्लाइंड होते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से यही अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें और अपने सही प्रत्याशी को चुनें। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थी एक समाज सेविका रेणु यादव जी। इनका साफ और स्पष्ट तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो मतदान का जो अधिकार मिला है वो निजता का अधिकार होता है, और उस अधिकार का अपनी सरकार बनाने में और सरकार पलटने में अपना प्रयोग करें। ये एक समाज सेविका हैं जिन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए। गौवंशों को आश्रय देने के लिए प्रदेश सरकार को सुझाव भेजा था, उस पर अमल किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो पत्राचार होता है उस पर टॉप पे लोगो लगाने के लिए इन्होंने सुझाव दिया था, उस पर प्रदेश सरकार ने भी अमल किया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि रेणु यादव जो एक अप्रोच कर रही हैं, अपील कर रही हैं कि आने वाले 7 मई को जो चुनाव होना है उसमें वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए वो कितना बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। मैं जेपी